अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे और जो ठीक नहीं है अल्लाह उनको सेहत और तंदुरुस्ती अता फ़रमाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो आज मैं बना रही हूँ बहुत ही मज़ेदार किस्म का आलू गोश्त। आलू गोश्त बनाने के लिए हमें 3 से 4 आलू चाहिए, 3 बड़े साइज़ टमाटर, आधा कप दही, 1 बड़ी इलायची, 2 हरी इलायची, 1 खाने का चम्मच कुटा हुआ अदरक, 1 खाने का चम्मच कुटा हुआ लहसुन, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 5 लौंगे और 10 काली मिर्चें, 3 हरी मिर्चें, 1 खाने का चम्मच सूखा धनिया और जीरा पाउडर, 1 चाय की चम्मच हल्दी पाउडर, 1 खाने का चम्मच लाल मिर्च पाउडर, नमक हस्बे ज़रूरत, आधी चाय की चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, आधा किलो मटन और आधा कप खाने का तेल। इन सब चीज़ों की हमें ज़रूरत है। सबसे पहले हम एक कढ़ाई में आधा कप के करीब तेल शामिल करेंगे। आप खाने की तेल की जगह घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो तेल गरम हो गया है, अब मैंने इसमें प्याज शामिल कर दी है। अब मैं इसको मिक्स करूंगी और अब हमने इसको लाइट ब्राउन कर लेना है प्याज को। तो ये देखें प्याज ब्राउन हो गई है। अब हम इसमें कुटा हुआ लहसुन शामिल करेंगे, कुटा हुआ अदरक और खड़े मसाले शामिल करके हम इसको अच्छी तरह भून लेंगे ताकि अदरक और लहसुन का कच्चापन दूर हो जाए और मसाले भी भुन जाएं। लहसुन और अदरक की भुनाई के बाद अब हम इसमें मटन शामिल करेंगे और मटन की भी हम अच्छी तरह भुनाई करेंगे। आप मटन की जगह बीफ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने मटन की अच्छी तरह भुनाई करनी है ताकि इसमें जो स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाए। जैसे जैसे आप मटन की भुनाई करेंगे वैसे वैसे मटन का कलर चेंज होगा। भुनाई करने के बाद अब हम इसमें मसाले शामिल करेंगे जिसमें लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर और कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर है और नमक भी शामिल किया है। अब हम इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे और थोड़ी देर इनकी भी भुनाई करेंगे। कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर बिल्कुल ऑप्शनल है, लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो आप मत इस्तेमाल कीजिए और अगर आपके पास है तो आप ज़रूर इसको इस्तेमाल कीजिएगा। इससे आलू गोश्त में बहुत अच्छा कलर आता है। अब इसमें टमाटर मैंने शामिल कर दिए हैं। अब मैं इसको अच्छी तरह मिक्स कर रही हूँ टमाटरों को ताकि ये मसाले में अच्छी तरह मिक्स हो जाएं। अब मैं इसमें 1 बड़ा कप भर के पानी शामिल करूंगी। पानी शामिल करने के बाद अब हम इसको थोड़ा सा चमचा हिलाएंगे। अब हम इसको 40 से 50 मिनट के लिए दम पे रख देंगे ताकि मटन थोड़ा सा गल जाए। 40 से 50 मिनट के बाद हम इसको दम से उतार लेंगे। तो मटन बिल्कुल गल चुका है। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक का बटन दबाना मत भूलिएगा। अब हम इसमें कटे हुए आलू शामिल करेंगे और आलूओं को हम अच्छी तरह ग्रेवी में मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद अब हम इसमें आधा कप के करीब दही शामिल करेंगे और चूल्हे की आंच तेज़ करके हम तेज़ आंच पर गोश्त को थोड़ी देर भूनेंगे। बस थोड़ी देर भूनेंगे। थोड़ी देर भूनने के बाद अब हम इसमें 1 कप पानी शामिल करेंगे। इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद अब हम इसमें सूखा धनिया, जीरा पाउडर शामिल करेंगे
और हरी मिर्चें शामिल करके इसको थोड़ी देर 15 मिनट के लिए दम पे रख देंगे, ताकि दम पे रखने से आलू थोड़े से पक जाएं। पंद्रह मिनट के बाद हम इसको दम से उतार लेंगे। तो ये देखिए मज़ेदार किस्म का आलू गोश्त बिल्कुल तैयार है। इसके ऊपर हरा धनिया डालकर इसको मिक्स कर लें। मैंने आलू गोश्त के शोरबे को थोड़ा सा गाढ़ा रखा है। अगर आपको पतला शोरबा पसंद है तो आप बिल्कुल पतला रख सकते हैं। अब हम इसको एक बर्तन में निकाल लेंगे। तो ये देखिए कितने मज़े का तैयार हुआ है। आप ये घर पे ज़रूर बनाइएगा और कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपको ये आलू गोश्त की रेसिपी कैसी लगी। और अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।